नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आज के क्लास में हम लोग अनुपात एवं सनुपात का कुछ बेस्ट क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं और इस क्वेश्चन को एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ बताएंगे। और जो भाई मेरे वीडियो को देख रहे हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, 351 रुपया को 3 भाग 1/2, 1/3, 1/4 अनुपात में बांटा गया तो तीसरा भाग का मान क्या होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है 351 रुपया है, उसको 3 अनुपात के रूप में बांटा है तो तीसरा भाग का हिस्सा कितना होगा उसको हम लोग निकालेंगे। मेरा टोटल रुपया कितना है 351, ठीक 351 रुपया है। अनुपात जो है बाटा में दिया हुआ है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। तो इसको सबसे पहले सीधा अनुपात बना लेंगे। तो पिछले क्लास में हम बता चुके हैं सीधा अनुपात करने के लिए इसको नीचे वाला के एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम, ठीक। एलसीएम इसका 12 होगा, 2, 3, 4 का मेरा एलसीएम 12 हो जाएगा। अब 2 से भाग दीजिए 12 में कितना आएगा 6 अनुपात, 3 से भाग दीजिए 12 में कितना आएगा 4 अनुपात, 4 से भाग दीजिए 12 में कितना आएगा 3 अनुपात हो गया, ठीक। मेरा अनुपात के रूप में आ गया 6, 4, 3, ठीक। पूछ रहा है कि तीसरा भाग क्या होगा। इस तीसरा भाग यही ना है मेरा, इसके बारे में पूछ रहा है। फिर से समझिए 351 रुपया को 3 अनुपात में बांटा है तो इसको सबसे पहले बाटा में दिया है तो नीचे वाला का एलसीएम निकाल कर सीधा अनुपात इसका निकाल लेंगे। सीधा अनुपात आ गया मेरा 6, 4, 3। तो पूछ रहा है कि तीसरा भाग क्या होगा। तो जो भाग को निकालना है उसको ऊपर रख दीजिए, तीसरा भाग तीनों अनुपात का जोड़ दीजिए, नीचे लिख दीजिए गुना मेरा रुपया कितना है 351 है तो 351 लिख दीजिए। देखिए ये 3 भाग में से अगर मान लीजिए पहला का पूछता तो पहला का ऊपर लिख कर तीनों को जोड़कर नीचे लिख देते हैं, जितना रुपया है उतना कर देते हैं। दूसरा को पूछता है तो दूसरा को ऊपर लिख देते हैं और तीनों को जोड़कर नीचे लिख देते हैं और रुपया से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पूछ रहा है तीसरा तो तीसरा को ऊपर लिख देंगे, तीनों का जोड़ नीचे लिख देंगे और जितना रुपया उससे गुना कर देंगे। अब कटा दीजिए इसको, 13 दूना 26, ठीक 13 दूना 26 हो गया तो 9 आ गया, 13 5 से 5 63 91, 27 बार में कट गया तो मेरा आंसर आ जाएगा 7 के 21 के 81 2, 3 दूना 6 2 8, 81 रुपया। ये आपका आंसर हो गया। जिसको निकालना है उसको ऊपर कर लेंगे, सबका जोड़ नीचे कर देंगे, पैसा से गुना कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। लिखा है A/3 बराबर है B/4 बराबर है C/7 तो A + B + C/2 का क्या होगा, मतलब इसका मान क्या होगा। तो देखिए इसको 2 विधि से, फर्स्ट मेथड इसके देखिए। लिखा है A/3 बराबर B/4 बराबर C/7 तो जो जिसके नीचे मान है वही हो उसका हो जाएगा। 1/3 लिखा है तो A बराबर 3 हो जाएगा, B/4 लिखा है तो B बराबर 4 लिख दीजिए, C/7 है तो C बराबर 7 हो जाएगा। कैसे होगा चलिए अब हम दिखा रहे हैं, एक को बता देते हैं। लिखा है A/3 बराबर B/4, इसको तिरछा तिरछी गुना कीजिए, 4A बराबर 3B, इसलिए A/B, B को इधर ला लीजिए तो क्या हो जाएगा 3/4। तो देखिए A का मान 3 है, B का मान 4, इसीलिए इसको हम डायरेक्ट याद रखिएगा कि जो नीचे रहेगा वही आपका हो जाता है। तो पूछ रहा है A + B + C/2 बराबर क्या होगा। लिखा है A + B + C/2 बराबर क्या होगा, ठीक। तो अब जोड़ दीजिए 3 + 4 + 7/2 तो कितना हो जाएगा 7 3 10 4 14, 14/2 बराबर 6, ठीक। जो भाई को वीडियो पसंद आ रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। लिखा है कुछ धन P, Q तथा R के बीच 2, 3, 5 के अनुपात में बांटी गई। यदि
P और Q का कुल हिस्सा Q के हिस्सा से 400 रुपया अधिक है, तो R का हिस्सा क्या होगा। इसमें कुछ नहीं करेंगे, जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिखेंगे। लिखा है P Q R के बीच का अनुपात दिया है, तो लिख दीजिए P Q R। P Q R के बीच का अनुपात लिखिए 2 3 5। ठीक, P और Q R के बीच का अनुपात लिख दिए। फिर अगला बोल रहा है यदि P और Q का कुल हिस्सा है, अगला बोला है यदि P और Q का कुल हिस्सा Q के हिस्सा से 400 रुपया अधिक है। देखिए किसी भी क्वेश्चन में अधिक या कम बोले तो माइनस किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। किसी भी प्रश्न में अगर अधिक या कम का बात आए तो माइनस किया जाता है। लिखा है यदि P और Q का कुल हिस्सा Q के हिस्सा से 400 रुपया अधिक है, यहाँ माइनस कर दीजिए। अधिक है तो R का हिस्सा क्या होगा। यहाँ देखिए P का 2 अनुपात दिया है तो अनुपात 2 कर दीजिए, प्लस Q का अनुपात 3 दिया है तो अनुपात 3 कर दीजिए। ठीक, माइनस Q का अनुपात 3 है तो 3 कर दीजिए। इसको घटाइएगा तो क्या होगा, अनुपात 2। अनुपात 2 का मान मेरा है 400, इसलिए अनुपात 1 बराबर 200 आ जाएगा। जो दिया था उसको लिख दिए। P का मान दिया है 2 अनुपात तो 2 लिख दिए, Q का 3 अनुपात तो 3 लिख दीजिए। यहाँ पर भी Q का 3 है तो 3 लिख दीजिए। ये 5 अनुपात में से 3 अनुपात गया, 2 अनुपात बचा, इसलिए 1 अनुपात बराबर 2 अनुपात बराबर 400, तो 1 अनुपात बराबर 200। तो पूछ रहा है कि तो R का हिस्सा क्या होगा। R का कितना अनुपात है, 5 अनुपात है, तो 1 अनुपात बराबर 200, इसलिए 5 अनुपात बराबर 5 गुने 200 बराबर कितना हो जाएगा, 1000। ठीक, अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। लिखा है किसी धन को 3 व्यक्तियों में 4, 6, 9 के अनुपात में बांटा गया। सबसे बड़ा भाग सबसे छोटा भाग से 1000 रुपया अधिक है, तो कुल धन क्या है। ठीक, जो दिया है उसको लिख दीजिए 4, 6, 9 अनुपात दे दिया, और बोला कि सबसे बड़का अनुपात और सबसे छोटका अनुपात के बीच जो है 1000 रुपया अधिक है। तो देखिए सबसे बड़का अनुपात मेरा कितना है 9, माइनस सबसे छोटका कितना है अनुपात 4, ये कितना अधिक है 1000 है, तो 1000 लिख दीजिए। जो मैथ के क्वेश्चन में जो बोलता है वो करते जाइए, अपने आप आंसर निकल जाता है। अब अनुपात में घटा दीजिए, 5 अनुपात बराबर 1000, इसलिए 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि कुल धन क्या है, तो इस कुल अनुपात को जोड़ लीजिए 9, 6, 15, 4, 19, 1 अनुपात बराबर 200, इसलिए 19 अनुपात बराबर 19 दूना 3800 हो जाएगा। ठीक, जो दिया था उसको लिख दिया। बोल रहा है कि बड़का और छोटका के अनुपात के बीच का अंतर 1000 है, तो 1000 लिख दिए। 5 अनुपात का मान 1000 दिया है, इसलिए 1 अनुपात बराबर 200, इसलिए तीनों अनुपात को जोड़े 19 अनुपात बराबर 3800। अब हम अगले क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है। लिखा है कि एक 2 अंकों की संख्या तथा उसके अंकों का योग का अनुपात 7:1 है। बोल रहा है कि एक 2 अंक की संख्या है और उसके अंकों का योग का जो अनुपात है वो 7:1 है। यदि दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक हो तो संख्या क्या है। बताएं कि जो मैथ में दिया है उसको सबसे पहले लिखिए। बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या, मान लीजिए x और y एक 2 अंकों की संख्या हो गई, और उसके अंकों का योग x + y कर दीजिए, अंकों का योग का अनुपात 7:1 है, मतलब 7/1 है। जो बोला उसको लिख दिए। फिर बोल रहा है यदि दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक है, दहाई का अंक मतलब x - y बराबर 1 है, तो संख्या क्या है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे और ऑप्शन आपका दिया हुआ है तो डायरेक्ट ऑप्शन से इसको कैसे बनाएंगे, एकदम आसान। देखिए बोल रहा है कि दोनों के बीच का अंतर 1 है, तो यहाँ पर भी अंतर 1 है, यहाँ पर भी अंतर 1 है, यहाँ पर भी अंतर 1 है, तीनों में है। 1 दिया इनमें से कोई नहीं, तो ये तो सब पर लागू हो गया। अब इसको लागू कीजिए,
दो अंकों की संख्या लीजिए, 32 दिया है तो 32 बटा उनके अंकों का योग कर दीजिए, 3 और 2 5। क्या ये इसका अनुपात एक कट रहा है? 7:1 आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो ये आपका नहीं होगा। अब 43 को लीजिए, दो अंकों की संख्या हो गया, उनके अंकों का योग हो गया, अंकों के योग का अनुपात 7:1 आ रहा है। देखिए 4 3 7, 7 जो है 43 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा। अब 21 को लीजिए, दो अंकों की संख्या 21 है, अंकों का योग हो जाएगा 2 + 1 बराबर 3 हो जाएगा। इसको हो जाएगा 3 से जब कटाइएगा तो 7/1, ये आपका सही हो गया क्योंकि 7:1 आ गया। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दे तो उसको डायरेक्ट ऑप्शन से जांच कर लेते हैं। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। लिखा है 4 तथा 6 का तृतीय अनुपात क्या होगा। खूब क्वेश्चन पूछता है 2 ठो, एक पूछता है मध्य अनुपात और दूसरा पूछता है तृतीय अनुपात। तो तृतीय अनुपात क्या होता है? तृतीय अनुपात बराबर तृतीय अनुपात बराबर होता है b²/a। याद रखिएगा, तृतीय अनुपात बराबर क्या होता है? b²/a, मतलब दूसरा का स्क्वायर कर दीजिए 6 का, तो 6 का स्क्वायर 36/a, 4 कर दीजिए बराबर 9। तृतीय अनुपात बराबर होता है b²/a, तो b इसको मानिए, दूसरे को b माना जाता है, तो 6 का स्क्वायर कीजिए 36/4 बराबर 9। अगर इसी में पूछ दे मध्य अनुपात, क्या पूछ दे? मध्य अनुपात क्या होगा? यहीं पर सीख लीजिए, मध्य अनुपात बराबर का √ab। ठीक, तो a का मान जो दिया है उसको रख दीजिए, a बराबर 4, b का मान मेरा 6 है, तो 6 चौके 24, √24 आंसर आ गया। ठीक, जो पूछे उसको ऐसे निकाल देंगे। जो भाई को वीडियो पसंद आया है एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अनुपात एवं समानुपात का अगला वीडियो तुरंत ही लेकर आएंगे। धन्यवाद।